नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज शाम के कुछ मुख्य समाचारों में, जिसमें देश और दुनिया भर की कुछ तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। एक एक करके हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, फटाफट से बताते हैं आपको एक एक करके सारी बड़ी खबरें। पहली खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर दंगे में, जी हाँ दोस्तों, दंगे में तब्दील हुआ सरकारी विरोध प्रदर्शन और 2 हिंदू पार्षदों की हत्या। काली मंदिर में जबरदस्त तोड़फोड़। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बांग्लादेश को पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका और फिर अब बांग्लादेश की बारी। स्क्रिप्ट हर जगह पर वही है, बस किरदार नए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 370 जो है वो कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर पीएम मोदी ने क्या अलग योजना दी थी। 5 साल बाद खुद किया है पीएम मोदी ने इसको लेकर के बड़ा खुलासा। इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है वो चुनाव आयोग से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ईसीआई ने पंजाब विधानसभा 2022 के चुनावों में भाग लेने वाले 6 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है चिराग पासवान से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर क्या सोचते हैं, इसको लेकर मोदी के हनुमान ने दे दिया है क्लियर कट जवाब। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि कागज लेकर आइए, सहारा का पैसा देने को तैयार, लोकसभा में बोली निर्मला सीतारमण। इसी के साथ और भी बड़ी खबरें आपके लिए है दोस्तों, लेकिन फिर से आपको याद दिला दें कि वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 77 मुस्लिम जातियों को कैसे दे दिया ओबीसी कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भेजा है ये नोटिस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली शराब घोटाला केस, हाईकोर्ट जमानत याचिका खारिज होने पर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी अरविंद केजरीवाल की सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर रिजर्वेशन को लेकर चिराग पासवान पर भड़के एमएलसी सचिदानंद राय, बोले उनकी पहली हीरोइन कंगना रनौत थी, वो नहीं करे छुआ छूत की बात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर दिग्विजय सिंह ने के हाथ खून से सने हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर दिग्विजय सिंह के हाथ खून से सने हैं, राज्यसभा में भड़के कृषि मंत्री और दे डाली धमकी, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कन्नौज में बढ़ सकती है भाजपा की मुश्किलें, सपा जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बनाई गई है रणनीति। इसी के साथ पश्चिम बंगाल से अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में इस प्रस्ताव को लेकर एकजुट हुई भाजपा और टीएमसी, विधानसभा में सर्वसम्मति से कराया गया इसको पास। इसी के साथ नीतीश कुमार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार का एक्शन, एक झटके में बदले जेडीयू के 8 जिला अध्यक्ष और कुशवाहा जाति को मिला बोनस। अगली बड़ी खबर, जहां पर आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत चिराग और मांझी पर बरसे, कहा इन्होंने वोट का किया है सौदा। अगली बड़ी खबर, जिन जगन बंधु के कारण बना बांग्लादेश, उन्हीं की बातों को तोड़ रहे इस्लामी कट्टरपंथी, शेख हसीना ने छोड़ा देश और प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं उपद्रवी। अगली बड़ी खबर झारखंड से, बीजेपी को स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर बोला हमला। अगली ब्रेकिंग न्यूज, क्यों सरकार ला रही है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, किस सरकार ने दी थी वक्फ को ज्यादा ताकत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, वक्फ एक्ट पर गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली बदलाव स्वीकार नहीं, जेडीयू में भी उठ रहे हैं विरोध के स्वर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज ही के ऐतिहासिक दिन हुआ था राम जन्मभूमि का भूमि पूजन। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीएम ने सिर्फ यादवों और मुसलमान का नाम क्यों लिया, यूपी के सियासी भूचाल पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भतीजे को निपटाने के बाद अब शरद पवार के निशाने पर देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम के खास थाम सकते हैं साहब का हाथ। जी हाँ दोस्तों, डिप्टी सीएम के जो खास लोग हैं वो साहब का हाथ थाम सकते हैं। बांग्लादेश से बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंसा से बिगड़े हालात, शेख हसीना ने छोड़ दिया देश और प्रधानमंत्री पद से दे दिया है इस्तीफा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव अयोध्या गैंग रेप पर राजनीति भले करे लेकिन संवेदनशील होकर करे,
है, ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा चुनाव के बाद एक्टिव हो गए हैं समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडे, सपा पर हुए हमलावर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ ले चलते हैं। चिराग पासवान का बड़ा बयान, मंदिर, घोड़ी और छुआछूत, SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट पर भड़के चिराग पासवान और याद दिलाए पुराने मामले। इसी के साथ दोस्तों और भी तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली कुछ ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल पर प्रस्ताव को लेकर एकजुट हुई भाजपा और TMC विधानसभा में सर्वसम्मति से करा लिया पास। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, केंद्र सरकार इसी सप्ताह राज्यसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को कर सकती है पेश। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, अयोध्या के रेप कांड ने बिगाड़ दिया है सपा का राजनीतिक गणित। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, किसान सम्मान निधि जैसी योजना कांग्रेस ने कभी नहीं बनाई, बल्कि किसानों पर गोलियां चलवाई, शिवराज सिंह चौहान ने दिया है ये बेहद बड़ा बयान। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, बंगाल विधानसभा ने राज्य को विभाजित करने के प्रयास के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव, भाजपा ने भी उसको कर दिया समर्थन। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, अयोध्या रेप केस की इनसाइड स्टोरी, नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर सपा लगातार जांच की कर रही है मांग, फिर आखिरकार क्यों हो रही है सियासत। इसके साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिया बड़ा झटका और खारिज कर दी है याचिका। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, क्या एल्डरमैन नियुक्त करने की पावर मिलने के बाद LG नगर निगम को अस्थिर कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल दिल्ली में बना हुआ है। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, वक्फ बोर्ड में बदलाव कर क्या अगस्त में फिर इतिहास रचने जा रही है मोदी सरकार। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, ओवैसी बताएं संविधान में वक्फ वर्ड कहां लिखा है, AIMIM चीफ को सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दे डाली चुनौती। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, केजरीवाल को एक और बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में हो चुकी है खारिज। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, उन्हें लगा ये मुसलमानों की जमीन है, नजूल बिल पर अखिलेश यादव का CM योगी आदित्यनाथ पर तंज। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, आउटसोर्सिंग कैंसर से भी है गंभीर बीमारी, आरक्षण नियमों पर बोली अनुप्रिया पटेल। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, मुस्लिम भाइयों का अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी, हम करेंगे विरोध, वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर अखिलेश यादव ने लिया है ये बड़ा स्टैंड। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, कांग्रेस ने की अयोध्या रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात, आरोपियों के खिलाफ कर दी है कार्रवाई की मांग। तो दोस्तों अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले सपा ने शुरू कर दी है नई राजनीति। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, DNA टेस्ट की मांग पर अड़े अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद, बोले कि आरोपी को मिले फांसी की सजा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अभिव्यक्ति की आजादी छीनना चाहती है मोदी सरकार, देश बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला निशाना। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर बांग्लादेश में तख्ता पलट, CM शेख हसीना ने छोड़ा देश, अब संकट में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज। इसी के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना पद छोड़ दिया है और खास हेलीकॉप्टर से वो भारत आ गई हैं। इसके साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, मुस्लिम समुदाय को नहीं मिलेगा OBC का दर्जा, ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है इनकार। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा से आ रही है, हरियाणा में मंत्रिमंडल की बैठक, कच्चे कर्मियों को पक्का करने की 3 नीतियों पर मंथन करेगी सरकार। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, अखिलेश यादव ने CM योगी को लेकर कह दी बड़ी बात, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चाएं हो गई हैं तेज। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।